जॉब वाले जितने भी लोग हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। काम सारा करते हैं पर जैसे ही अप्रेजल और प्रमोशन की बात आती है तो सब कुछ टाइम टाइम पेश हो जाता है। सनसेट के बाद अराउंड 7ish आपको वो दिया पीपल के पेड़ पे ऑफर करना है। किसी का हक कभी भी नहीं मारना है आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टिक सोनिया और नवभारत टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ये एस्ट्रो स्पेशल रेमेडी की सीरीज और इस सीरीज में मैं लगातार आपसे बात करूंगी, जुड़ी रहूंगी और बताऊंगी ऐसी कुछ अच्छी छोटी स्मॉल सुंदर रेमेडीज जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आपकी दूर रख सकती है। इनफैक्ट आप ये रेमेडीज डेली लाइफ में अगर नॉर्मली भी अडॉप्ट करते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो उन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं वो आपकी आएंगी ही नहीं, अगर आई हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी। आज ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जिससे आप मोस्टली रिलेट करोगे। वो है कि अगर आप एक करियर लाइफ में हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस बट अगर जॉब वाले जितने भी लोग हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। काम सारा करते हैं पर जैसे ही अप्रेजल और प्रमोशन की बात आती है तो सब कुछ टाइम टाइम पेश हो जाता है। देयर इज़ नथिंग दैट मूव्स और नथिंग दैट हैपन्स। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्या चीज़ें हमको करनी है जिससे हम बहुत हद तक ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, आपकी मेहनत का फल आपको मिल सकता है। पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं ना, या एक्चुअली मैं कहूँगी पहली चीज़ जो अवॉइड कर सकते हैं वो है ऑफिस गॉसिप। और ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है। बहुत सारे लोग ये इट्स लाइक अ हैबिट। पर ये हैबिट ही आप अगर नोटिस करेंगे ना, ये धीरे धीरे आपके किसी एक ऐसे प्लैनेट को ख़राब करती है जो एक्चुअली में आपके करियर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप अगर अपने बॉसेस के अगेंस्ट में गॉसिप करते हैं, बिचिंग करते हैं, ये बहुत बड़ा एक सिन माना जाता है, एक बहुत बड़ा आपके कार्मिक डेट में जुड़ जाता है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है अपने वर्क प्लेस में कि आप अपने बॉसेस के खिलाफ कुछ अपने क्लोज ग्रुप में बातें कर रहे हैं, ख़राब बातें कर रहे हैं या उनकी बिचिंग कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि सैटरडे के दिन में आपको एक चौमुखी दिया जलाना है। चौमुखी दिया यानी आपको वो दिया खुद बनाना है। आप आटे का एक पेड़ा लीजिए, एक लोई लीजिए और शेप इट लाइक अ दिया, ठीक है। उसके आप 4 एजेस निकाल दीजिए ताकि चारों तरफ आप एक दिया बत्ती उसमें ऐड कर सकें। खुद आप बनाएंगे वो दिया, उसके 4 एज निकालेंगे और जो रुई की बत्ती आती है आप उसको चारों कॉर्नर में लटका दीजिए एंड देन उसमें सरसों का तेल डालिए तो आपका दिया रेडी हो जाएगा। सैटरडे के दिन आपको शाम को सनसेट के बाद अराउंड 7ish आपको वो दिया पीपल के पेड़ पे ऑफर करना है। ये एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी भी है क्योंकि इसके पीछे बहुत लंबी बैक स्टोरी है, वो मैं किसी और दिन आपसे शेयर करूँगी। पर ये रेमेडी आपके नॉट जस्ट करियर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी स्मूदन आउट कर देती है लाइफ में, जो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देती है करियर में भी और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में भी। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर आप कर सकते हैं और वो भी यहाँ पे मैं बोलूँगी बहुत अच्छी एक टिप भी है, रेमेडी भी है और आपके एक्चुअली में ना रिलेशनशिप को भी सुधारती है। वो है आपके फादर के साथ रिलेशन। अगर आप ये नोटिस करते हैं कि आपके फादर के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं फादर के साथ, फादर आपकी नहीं समझते, आप फादर की नहीं समझते, दैट मीन्स देयर इज़ अ सर्टेन प्रॉब्लम there in your chart, in your ग्रह सिस्टम, जो आपके करियर में भी आगे जा कर के ना इम्पैक्ट करेगा। सो ट्राई एंड मेंड रिलेशनशिप्स विद योर फादर। आप कुछ ऐसी चीज़ें करिए, डेलिबरेटली एफर्ट डालिए कि आपका रिलेशनशिप आपके फादर के साथ, आपके पिता के साथ अच्छा हो जाए। और अगर ऐसा ये हो जाता है, आप देखेंगे डायरेक्टली आपका जो करियर जो ग्रोथ है वो एकदम से बूस्ट कर जाएगा। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप कभी भी अगर ऑकल्ट जानते हैं, पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा विज्ञान रखते हैं, तो एक चीज़ सिखाई जाती है, वो ये है कि किसी का हक कभी भी नहीं मारना है आपको। कभी भी बार्गेनिंग करने से बचिए। ये क्यों कहते हैं
क्योंकि आपने एस्ट्रोलॉजिकली बहुत इसका एक लॉजिकल रीज़न है, बट फॉर अ लेमैन, अगर आपने फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हैं रिक्शे से और आपने वो रिक्शा का वैल्यू या अपनी राइड की वैल्यू सेट की 20 रुपीज़ में, एंड वो 20 रुपीज़ का आप रिक्शे वाले को 15 रुपये देते हैं या 10 रुपये देते हैं, यू विल नॉट इमेजिन कि वो 10 रुपीज़ जो आपने बचाए हैं वहाँ पर, वो कितना बड़ा लॉस आपको आगे दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। सो नेवर एवर डू एनी सच थिंग कि आप किसी के हक का पैसा या किसी का हक आप छीनें या उसको मिनिमाइज़ करें, या अगर किसी को कुछ मिल रहा है तो आप वहाँ पर ऐसा कोई रोल मत प्ले करिए कि वो चीज़ उसको मिलने से रुक जाए। और अगर आप ऐसा करते हैं, आई गारंटी यू, ये चेंज जो आप अपनी लाइफस्टाइल में लेके आएंगे, ये चेंज आपके करियर को डबल ग्रोथ दे देगा। आपको ऐसी ऐसी जगह से गेन्स आने लग जाएंगे जो आपने कभी महसूस ही नहीं किए होंगे, इनफैक्ट आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस, सिंपल रेमेडीज़ ही हैं जो हमारी लाइफ में बहुत हद तक एक चेंज लेके आ सकती हैं। द ओनली थिंग वी हैव टू डू इट, वी हैव टू बिलीव इन इट एंड वी हैव टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली। अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगी हैं, आप मुझे ज़रूर बताइए। कोई और टॉपिक पे आप रेमेडीज़ चाहते हैं तो वो भी बताइए, मैं अगले एपिसोड में उसको ज़रूर डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच।